हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कैप्टन। सो यार, आज जिस टॉपिक की मैं बात करने वाला हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके इंग्लिश फ्री लैंग्वेज कोर्स के अंदर हम प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। आज मैं आपसे बात करने वाला मेरे भाई पैरा जंबल्स की। कुछ बुक्स में ये टॉपिक आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट के नाम से भी मिल सकता है, और या फिर आपको कहीं पे आपने इसको PQRS के नाम से भी जाना होगा। यार, आप चाहे CUET देने का आगे प्लान कर रहे हो, आपको IP मैट देना है, आपको IP मैट इंदौर भी देना हो, ठीक है, आपको IP मैट रोहतक देना हो, ठीक है, आप जिप मैट देना आगे चाह रहे हो, ठीक है, आप क्राइस्ट देना चाह रहे हो, ठीक है, आप एनपैट देना चाह रहे हो, आप सेंट जेवियर देना चाह रहे हो, आप IPUCET देना चाह रहे हो। हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है ये। इसके बिना इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर आपका बनता ही नहीं है। और मैं मजे की बात बता देता हूँ, ये जो मैं आपको वीडियोस दे रहा हूँ, ये एक्चुअल प्रीमियम कोर्स है। कैप्टन के प्रीमियम कोर्स की एक कंपाइल्ड वीडियो मैं आपको जो है दे रहा हूं। और इस वीडियो के अंदर ये ऑल दो चैनल्स पे पड़ी हुई थी, हमारे चैनल पे पड़ी हुई थी, बट मैं उसको उठा के कंपाइल करके प्रॉपर आपके लिए रख रहा हूं, ताकि आपको कहीं भी भागने की जरूरत ना पड़े। और मैं आपको मजे की बात बता देता हूँ भाई, आप देख सकते हो प्रॉपर डेट वाइज हम जो है इसके अंदर चल रहे हैं। हमारा सिलेबस प्रॉपर हम कंप्लीट करेंगे। वोकैबलरी की टॉप 100 वोकैबलरी की वीडियो में डाल चुका हूं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस एक्सेल शीट को अवेल कर सकते हो, जस्ट उसके सामने लिंक भी डाल दिया। प्लस 6 घंटे की वोकैबलरी की वीडियो ये रही आपके आगे। 6 घंटे की वोकैबलरी वीडियो डली हुई है मेरे भाई। इसके अंदर आपके CUET, IP मैट इंदौर, रोहतक, जिप मैट, IPUCET सबके प्रीवियस ईयर जो वोकैबलरी पूछी हुई है, प्लस जिनके आने के बहुत चांसेस, इसको प्रॉपर एक कंपाइलेशन करके डाली हुई है। ईडियम एंड फ्रेजेस की 2 वीडियोस भाई डली हुई है, लिंक आप देख सकते हो। एनालॉजी हमने कल ही बात करी है, आज मैं आपसे बात करूंगा पैरा जंबल्स की। देन उसके बाद हम कॉम्प्रिहेंशंस की बात करेंगे, स्पेलिंग टेस्ट की बात करेंगे, फिगर ऑफ स्पीच की बात करेंगे, और देन मैं आपको कराऊंगा प्रॉपर मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जो कि आपको बिल्कुल तैयार कर देगा आपके एग्जाम के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ यार, देखो अभी हम जो है हमारे प्रीमियम बैच के अंदर इनरोलमेंट्स नहीं ले रहे हैं। बाकी अगर आप इस वीडियो को बहुत बाद में देख रहे हो, या फिर आपको जो है आपका एग्जाम 2024 के अंदर जो है देना है, तो आप जो है हमारे करंट बैच को अगर आप इनरोल करना चाहते हो, तो वहाँ पे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है हाई लिख के भेज सकते हो। बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको सारी वहाँ पे मिल जाएगी। बाकी वो सारे स्टूडेंट जो कि 2023 के अंदर एग्जाम लिखने का प्लान कर रहे हैं, अभी हम इनरोलमेंट्स नहीं ले रहे हैं। अगर आप फिर भी एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप जो है हमारी मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर इनरोलमेंट्स ले सकते हो। ये प्राइस अब कट के हो चुका है 299 रुपीज। मात्र 299, 300 रुपए के अंदर आप जो है मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर इनरोल कर सकते हो। ये मॉक टेस्ट सीरीज एक ऐसी है जिसके अंदर आपको 280 से ज्यादा फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, 300 से ज्यादा टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। प्रॉपर आपकी रिपोर्ट निकल के आ रही होगी, कौन इस मॉक के एग्जाम इस टेस्ट के अंदर कौन सा टॉपर है। आपके IP मैट इंदौर, रोहतक, जिप मैट, CUET, डोमेन, इसके अंदर जो आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग आता है ना, उसके हम आपको वीडियो सॉल्यूशंस तक प्रोवाइड करते हैं मेरे भाई। बहुत शानदार मॉक टेस्ट सीरीज है, आप इनरोल कर सकते हो। बस मैं आपको जाते जाते एक बात बता दूंगा कि भाई इस प्राइस रेंज में हम जो है आगे इनरोलमेंट्स नहीं ले पाएंगे, तो आप जल्दी से जो है इनरोल कर लीजिए। वापस से हमारा जो है 999 का ये मॉक टेस्ट सीरीज हो जाएगी। सो अब बिना समय वेस्ट के चलते हैं हमारे सीधा कंपाइलेशन वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ पैरा जंबल्स को सॉल्व करने के लिए। कुछ मेरी तरफ से जो टिप्स रहेंगे आपके लिए। सबसे पहले टिप है आपको कि जैसे आप पैरा जंबल को देखोगे, मैंने आपको हमेशा से एक वो असेसमेंट करना सिखाया है। हमने अभी जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सीखी थी, तो वहाँ पे मैंने बताया था आपको कि हम कैसे असेसमेंट कर सकते हैं। मतलब एक सिरसिरी सी निगाह से हमने देखना होता है कि अच्छा ये बात क्या कर रहा है। बस एक हमें क्विक वो जो है पढ़ते ही थोड़ा 2-3 सेंटेंसेस को ऐसे बस ऐसे ही देखना, टक टक टक, और बिल्कुल एकदम माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि एक्चुअल में यहाँ पे बात कहाँ, किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात हो रही है। सबसे पहली चीज़ हमें क्या ध्यान रखनी है, असेसमेंट हमें करना ही करता है। ठीक है, असेसमेंट हमें करना है, देखना है किस बारे में बात हो रही है। दूसरी मेरी आपको टिप रहेगी कि आपको हेल्प लेनी है किसकी, नाउन और प्रोनाउन की। क्या बात कर रहा हूं, इस बात को बहुत ध्यान से समझना। देखो यार, जब भी पैराजंबल्स आप सॉल्व करेंगे, हमेशा नाउन आता है, उसके बाद ही प्रोनाउन आता है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर
पैराजंबल में वो राम की बात कर रहा है, सो वो बाद में उसका प्रनाउन ही यूज करेगा, पहले वो ही का इस्तेमाल नहीं करेगा, फिर उसके बाद ऐसे नहीं बोलेगा कि राम एक लड़का था, ऐसा नहीं बोलेगा, पहले वो राम का इस्तेमाल करेगा, पहले वो बताएगा वो चीज़ क्या है, वो नाउन का जिक्र करेगा, फिर उसके बाद ही प्रनाउन आएगा। ये एक टिप आपको हमेशा ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है सेंटेंस कभी भी बट से स्टार्ट नहीं होते हैं, ठीक है। बट कभी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं करता है, अगर बट लगा हुआ है तो उससे पहले एक सेंटेंस जरूर रहा होगा जो कि उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होगा, ठीक है ना। सो बट जो है प्रॉपरली अपोजिट उसका मीनिंग निकाल के देता है। सो बट से कभी भी सेंटेंस हमारा स्टार्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पी क्यू आर एस ऐसे 4 सेंटेंसेस दिए हुए और यहाँ पर अगर बट दिया हुआ है, बट से ही स्टार्ट किया हुआ है, या मान लो आपको आर में बट दिया हुआ है, सो ये आर क्यू मतलब आर से स्टार्ट आर क्यू पी एस ऐसे करके ये आर से स्टार्ट नहीं हो सकते हैं सेंटेंसेस हमारे, राइट। सो कभी भी सेंटेंस हमारा बट से स्टार्ट नहीं होगा। और एक आखिरी और सबसे अहम टिप आपको ध्यान रखना है आर्टिकल द का। किसका? आर्टिकल द का आपको हमेशा ध्यान रखना है। आर्टिकल द का ध्यान रखने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आर्टिकल द किसके बारे में बताता है, पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में बात करता है, ठीक है ना। सो जब कभी भी किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करेगा तो उसका जिक्र पहले होगा, ठीक है। सो ये 4 बेसिक सी बातें, कुछ नई रॉकेट साइंस इसके अंदर हमने नहीं सीखी है, यही इसका क्रक्स है। इसी टेस्ट के साथ आप सारे पैराजंबल सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। चले भाई आगे बढ़े। सो चलते हैं। सो ये पहला क्वेश्चन जो कि मैंने हैंड रिटन किया था आप लोगों के लिए, बहुत मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। एक आपको क्लैरिटी मिलेगी, एक आइडिया मिलेगा कैसे एक्चुअल में इनके बीच में टाइम सेव किया जाता है और कैसे सोचा जाता है। चलो देखो यार, कुछ हमारे पैराजंबल्स बनते हैं जिसके अंदर हमें फर्स्ट और जो लास्ट हमारी जो लाइंस होती है ये हमें फिक्स दे दी गई होती है और हमें 4 के अंदर बताना होता है, इनको अरेंज करना होता है, पी क्यू आर एस के अंदर हमें अरेंज करना होता है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ पी क्यू आर एस ही मिलता है। सो मैं दोनों तरीके के क्वेश्चंस आपसे हैंडल करवाऊंगा, राइट। सो देखो यार, कभी कभार आपको ऐसी सिचुएशन में भी आना पड़ जाएगा कि आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं और कभी कभी आपको एंड की लाइन जो होती है उसकी हेल्प लेके भी आपको क्लू मिलेगा। सारी बात करूंगा, इन डेप्थ बात करूंगा, पेशेंस मेरे साथ बना के रखना है, राइट। सो चलो भाई, पहले एक बार देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये बात क्या कर रहा है, इसकी असेसमेंट कर लेते हैं। मैनी साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन सेफर एंड बेटर वे टू किल मॉस्किटोज, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये जो है मॉस्किटोज की बात कर रहे हैं कि साइंटिस्ट जो उसकी रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। ये हमें पता चल गया, थोड़ा सा आइडिया मिल गया हमें क्या कर रहा है वो, ऑल राइट। अब देखो जरा, मैं अपने ऑप्शंस की तरफ, मेरी नजर जानी चाहिए सबसे पहले ऑप्शंस की तरफ कि ऑप्शंस क्या क्या कह रहे हैं। स्टार्ट कहां से हो रहा है, एस से स्टार्ट हो रहा है, पी से स्टार्ट हो रहा है, एस से स्टार्ट हो रहा है और आर से स्टार्ट हो रहा है। पहली बात यहां पर देखते हैं जरा, एस, पहले ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं, एस, बट आ रहा है, बट। तो यहां पे देखो, यहां पर ये मत सोच लेना कि बट से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, सेंटेंस हमारा पहले ही स्टार्ट हो गया है। लेकिन अगर मुझे ये लाइन नहीं दी होती, ये मेरे पास नहीं होता और मेरे पास ये पी क्यू आर एस होता, और अगर मुझे एस से स्टार्ट करना होता तो मैं एस से स्टार्ट नहीं कर सकता था यहां पे, राइट। सो पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो चुका है, इसलिए यहां पे अब तो बट लग ही जाएगा। बात आ रही समझ में? सो चलो जरा एक बार देख लेते हैं। बट देर इज नो श्योर वे टू प्रोटेक्ट एनीवन फ्रॉम दिस डेडली बाइट्स। सो फ्रॉम देयर डेडली बाइट्स यहां पर आ रहा है, वे की बात कर रहा है, मतलब उतनी कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने पहली बात की कि मैनी साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन सेफर एंड बेटर वे टू किल मॉस्किटोज। साइंटिस्ट जो है सबसे जो सुरक्षित और सबसे प्रभावी जो एक तरीका है मॉस्किटोज को मारने का, वो सोच रहे हैं, मतलब उसके बारे में वर्क कर रहे हैं, राइट। सो पहली अगर मैं पी को पढ़ने की कोशिश करूं, ब्रिंग मोर ऑफ दीज एनिमल्स इन टू प्लेस वेयर मॉस्किटोज लाइफ माइट वर्क, ऑल राइट। सो यहां पे देखो, मैनी मोर ऑफ दीज एनिमल्स। सो एक बात बताओ, यहां पे दीज जो लगता है वो किसके लिए लगता है? प्लूरल चीजों के लिए लगता है ना। तो कोई ना कोई प्लूरल चीजें तो रही होंगी जिसके लिए दीज लगा है। अभी तक तो हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं, दैट मीन्स पी से तो मेरी स्टार्टिंग नहीं हो सकती बिल्कुल। देखो ना, मैनी मोर ऑफ दीज एनिमल्स, दीज एनिमल्स यार
अभी कौन सा एनिमल का जिक्र हुआ? नहीं, ऐसे एनिमल्स, देखो मॉस्किटोज की हो सकता है आपको लगे कि मॉस्किटोज के लिए वो दीज एनिमल्स लगा रहा हो, नहीं नहीं नहीं, वहां पे दीज मतलब प्लूरल की वो बात कर रहा है। सो कहीं ना कहीं इसने जिक्र जो है कुछ और एनिमल्स का किया होगा। सो देखो जरा, यहां पर आप क्यू के अंदर अगर देखोगे तो बैट्स एंड बर्ड्स आपको मिल जाएगा। तो एक बार इस सेंटेंस को हम रीड करते हैं। मॉस्किटोज हैव मैनी नेचुरल एनिमीज लाइक बैट्स, बर्ड्स, ईटीसी। ब्रिंग मोर ऑफ दीज एनिमल्स इन टू प्लेस वर मॉस्किटो लाइफ माइट वर्क। तो देखो ये जो दीज लगा है वो किसके लिए लगा है? ये बैट, बर्ड्स और इनकी जो बात हो रही है इनके लिए ये दीज लगा हुआ है, राइट। सो सबसे पहली चीज हमें क्या पता चली? हमें सबसे पहली चीज पता चली कि क्यू और पी तो मेरा साथ आएगा, और पहले मेरा क्यू आएगा और फिर मेरा पी आएगा, है ना। सो यहां पे देखो क्यूपी मेरा है, हाँ क्यूपी मेरा है, क्यूपी मेरा है नहीं, क्यूपी नहीं है, यहाँ पे पी क्यू है, तो इसको तो पहले काट देंगे हम। फिर देखो यहां पर भी मेरे पास क्या है? ये पी क्यू है, तो इसको भी हम काट देंगे। अब मेरे पास क्या ऑप्शन बचा? मेरे पास बचा है ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। सो अब देखते हैं जरा, एस से स्टार्ट कर सकते हैं, आर से स्टार्ट कर सकते हैं, ये हमें देखना है कि किससे हम स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि अब स्टार्टिंग का ही बचा है भाई, हमें इन दोनों के बीच में तो बताना है, एस और आर के बीच में तो बताना है कि किससे वो स्टार्ट होगा, है ना। सो देखो यार, मैनी साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन सेफर एंड बेटर वे टू किल मॉस्किटोज। अगर मैं आर से, अब इसके बाद अगर मैं आर लाता हूं, मॉस्किटो नेट्स कैन बी यूज फॉर प्रोटेक्शन। एक टाइम को हमें क्लिक करेगा कि हाँ ये हो सकता है, बट एक बार आगे रीड करते हैं। बट देर इज नो श्योर वे टू प्रोटेक्ट एनी वन फ्रॉम देयर डेडली बाइट्स। अब देखो यार, हमें इन दोनों के अंदर से क्यू मतलब आर और एस में से हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा पहले आएगा। तो एक बार देखो यार, यहां पे साइंटिस्ट जो पहली लाइन में क्या बात कर रहे थे? साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन सेफर एंड बेटर वेज, रास्ते ढूंढ रहे हैं, और एस के अंदर वो रास्तों की ही बात कर रहा है। तो इन दोनों में से ज्यादा सटीक जो है वो एस है, ये कंटिन्यू हो रहा है यहां पे। अब देखो, मेनी साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन सेफर एंड बेटर वेज टू किल मॉस्किटोज बट देर इज नो श्योर वे टू प्रोटेक्ट एनी वन फ्रॉम देयर डेडली बाइट्स, राइट। आई बात समझ? उसके बाद मॉस्किटोज हैव मैनी नेचुरल एनिमीज लाइक बैट्स, बर्ड्स एटसेट्रा। ब्रिंग मोर ऑफ दीज एनिमल्स इन टू प्लेस वेयर मॉस्किटो लाइफ माइट वर्क। दिस इज अ नेचुरल सोल्यूशन। डन। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। सो हमें क्या देखना है? हमें ज्यादा से ज्यादा सटीक चीज चेक करनी है कि एक्चुअल में बात क्या हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोच सकते हो किस तरीके से आपको रास्ता मिलता है, मैंने आपको बताया है। अभी धीरे धीरे और प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे होते चले जाएंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है, यहां पर भी देखो हमारा फर्स्ट और ये जो लास्ट स्टेटमेंट है फिक्स्ड है, ठीक है। सो कहता है चिल्ड्रन आर नॉट द ओनली वंस हु कैन फ्लाई काइट्स। चिल्ड्रन आर नॉट द ओनली वंस, मतलब कोई और भी है जिसकी ये बात करेगा। डन। सो देखो यार, अब जरा यहां पर क्या कह रहा है? इन सम कंट्रीज लाइक मलेशिया देयर आर काइट फेस्टिवल्स। अच्छा ठीक है, दीज एक्सपर्ट्स। अब चलो पहले देख लेते हैं कि सेंटेंस स्टार्ट करने से किसके लिए, किस के लिए वो कह रहा है। पी के लिए कह रहा है, एस के लिए कह रहा है, आर के लिए कह रहा है और क्यू के लिए कह रहा है। सबके लिए कह दिया भैया उसने। तो एक एक करके पहले एलिमिनेट करते हैं किससे नहीं हो सकता। सो देखो यार, दीज एक्सपर्ट की यहां पे बात कर रहा है वो। दीज एक्सपर्ट्स, कौन से एक्सपर्ट्स भैया? कौन से एक्सपर्ट्स की आप बात कर रहे हो? वो तो अभी तक हमने जिक्र नहीं किया। क्या पी के अंदर मुझे कुछ मिला ऐसा? पी के अंदर भी मुझे कुछ एक्सपर्ट की बात नहीं की। तो क्यू से तो मतलब स्टार्टिंग तो नहीं हो सकती। और यहां पे मतलब आई एम सो सॉरी, फर्स्ट के अंदर एक्सपर्ट के बारे में तो कुछ नहीं बोला कि एक्सपर्ट जैसा कुछ है ना। तो क्यू से तो स्टार्टिंग नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप यहां पे एस को देखोगे, सेल्फ डिजाइन काइट्स आर फ्लोन बाय एक्सपर्ट्स ड्यूरिंग सच टाइम्स, और उसके बाद दीज एक्सपर्ट्स आर मोस्टली एडल्ट एमेच्योर काइट फ्लायर्स, राइट। सो मुझे एक चीज क्या पता चल रही है? मुझे एक चीज पता चल रही है कि पहले मेरे पास एस आएगा और फिर मेरे पास क्यू आएगा। क्यों? क्योंकि एस के अंदर जो है एक्सपर्ट्स की बात की गई है और उसके बाद क्यू के अंदर दीज एक्सपर्ट्स का जिक्र किया हुआ है। सो पहले ये देख लेते हैं कि एस और क्यू साथ कहां है। यहां पे क्यू एस साथ है, हटा दो, ठीक है। एस क्यू यहां पर है तो हाँ ये मेरा हो सकता है, इसको स्टार कर लेते हैं। यहां पर मेरा एस और क्यू साथ नहीं है, पहले ही हटा दो। यहां पर मेरा एस क्यू साथ है, ये मुझे पता चल गया।
अब मुझे देखना है कि मेरा सेंटेंस जो है वो स्टार्ट किससे होगा, आर से स्टार्ट हो सकता है या फिर वो पी से स्टार्ट हो सकता है। सो देखो यार, अब जरा ध्यान से देखते हैं। हाँ जी, एक सेकंड, ये सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन मेरा कट गया है। ठीक है, मुझे आर और पी के अंदर चेक करना है कि कौन सा मुझे ज्यादा सटीक मिल रहा है। सो देखो यार, चिल्ड्रन आर नॉट द ओनली वंस हु कैन फ्लाई काइट्स। अगर मैं उसके बाद पी को रीड करता हूं, इन सम कंट्रीज लाइक मलेशिया देयर आर काइट फेस्टिवल्स। ठीक है, एक टाइम को हमें लगेगा कि कुछ गलत नहीं बोला, हो सकता है। एक बार आर को रीड करते हैं। काइट फ्लाइंग इज अ लेजर एक्टिविटीज फॉर पेरेंट्स विद देयर चिल्ड्रन। अब यहां पे देखो फर्स्ट लाइन को वापस से आप यहां से अगर एक बार फर्स्ट लाइन को आप रीड करो, चिल्ड्रन आर नॉट द ओनली वंस, है ना। तो उन यहाँ पे ओनली के लिए वो जो बात कर रहा था, मैं कहता ना कुछ और भी होंगे, तो कौन है वो, उनके पेरेंट है। बात आ रही समझ में, आपको ये चीज समझ में आ रहा है ना। सो आर से मेरी स्टार्टिंग हो सकती है क्योंकि ये ज्यादा सटीक है ना। और तो पी से तो मेरी स्टार्टिंग होगी नहीं, तो मेरा पी भी कट गया। मेरा क्या बचा, ऑप्शन नंबर 3 मेरा आंसर हो जाएगा। डन, बात आ रही समझ में, क्लियर, कोई भी दिक्कत इसके अंदर। तो आपको चीजों को रिलेट करना है, पकड़ना है, वर्ड्स को पकड़ना है कि अच्छा यहां पे तो ये कह रहा है, इसका तो जिक्र हुआ नहीं, तो उनका पैर बना लो कि अच्छा कहां इसका जिक्र हुआ है। इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो आप कम टाइम के अंदर अच्छे से अपने पैरा जंबल्स को सॉल्व कर सकते हैं। डन, आगे चलते हैं। कहता है गुलिवर लैंडेड ऑन द शोर ऑफ लिलीपुट। यहां पर भी देखो यार, पहले तो फर्स्ट और हमारा लास्ट फिक्स्ड है, राइट। गुलिवर लैंडेड ऑन द शोर्स ऑफ लिलीपुट। लिलीपुट क्या है, एक आइलैंड है, ठीक है, एक आइलैंड है हमारा ये। और वहां के जो लोग होते हैं उनको हम लिलीपुटेंस कहते हैं ना, लिलीपुटेंस, ये देखो जिक्र हो भी गया लिलीपुटेंस, है ना। सो गुलिवर लैंड हुआ। अब यहां पे देखो गुलिवर क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया, ठीक है। तो इसके बाद ही प्लान टू कैरी गुलिवर टू द कैपिटल सिटी। अब देखो सबसे पहले हमें ऑप्शंस की तरफ ध्यान देना है। किससे किससे स्टार्टिंग करने के लिए उसने बोला है, पी, आर, एस और क्यू, चारों से ही स्टार्टिंग करने के लिए बोल दिया। तो सबसे पहले देखते हैं पी से स्टार्टिंग हो सकती है, नहीं हो सकती। सो ही प्लान टू कैरी गुलिवर, ही प्लान टू कैरी गुलिवर, गुलिवर लैंडेड ऑन द शोर ऑफ लिलीपुट। अब उसके बाद किसी और प्रोनाउन की, तो यहां पे किसी और पर्सन का तो जिक्र नहीं हुआ जिसके लिए यहां पे ये ही लगा रहा है। गुलिवर अपने आप को थोड़ी ना लेके जाएगा, अपने आप को मतलब डिलीवर थोड़ी ना, कैरी थोड़ी ना करेगा। सो उसके साथ मतलब कोई और भी है वहां पे जो उसको वहां पे मतलब कैपिटल सिटी तक लेके जाएगा, है ना, कैरी करेगा उसको। तो वो होगा क्या, वो क्या है, द लिलीपुटियंस। तो देखो लिलीपुटियंस क्या हो गए मेरे, लिलीपुटियंस भी यहाँ पे नाउन हो गए, है ना, लेकिन ये प्लूरल है, यहाँ पे ही तो नहीं लगेगा, तो यहाँ पे और किसी की भी बात होगी। तो यहाँ पे एस के अंदर देखो द एम्परर की बात हो रही है, ठीक है। तो मतलब कि मेरा एस तो पहले आएगा ही आएगा पी से, ठीक है, क्योंकि जो मेरा एम्परर है वो ही लेके जाएगा। यहाँ पे देखो ना ही की बात हो रही है, ये मेरा प्रनाउन है, और मैंने आपको क्या बताया था, प्रनाउन से पहले नाउन आना जरूरी है ना। तो नाउन तो यहाँ पे मेरा क्या है, मेरा एम्परर है ना। तो यहां पर अगर मैं चलो इसको आगे देखता हूं, गुलिवर लैंडेड ऑन द शोर ऑफ लिलीपुट, ठीक है, तो मेरा पी तो हो नहीं सकता, इसको तो मैं वैसे ही काट दूंगा। फिर आगे चलो मैं क्यू से देखता हूं, द लिलीपुटियंस पुट एन ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट का मतलब होता है मरहम जिसे हम कहते हैं ना, द लिलीपुटियंस पुट एन ऑइंटमेंट ऑन गुलिवर्स वाउंड। अच्छा ठीक है, ये हो सकता है, क्यू से मेरी स्टार्टिंग हो सकती है। ही फील्स एस्लीप टुगेदर, एस्लीप देयर आफ्टर, ठीक है, ये इससे भी मेरी स्टार्टिंग हो सकती है, मुझे ऐसा कुछ क्लू नहीं मिल रहा। द एम्परर ऑफ द लैंड वॉज इन्फॉर्म्ड, ठीक है। तो यार देखो यहाँ पे बिल्कुल क्लैरिटी नहीं मिल रही, तो मैंने आपको क्या कहा था, कभी कभार ऐसी सिचुएशन आती है हमारे पास कि स्टार्टिंग से पढ़ते तो हमें क्लू नहीं मिलता उतना, एंड को एक बार हमें देख लेना चाहिए, हमें रास्ता मिल जाता है। तो देखो इट, अब यहां पे देखो ये इट जो है ये भी मेरा प्रोनाउन है, लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग के लिए लगता है। इट एलिवेटेड ऑल द पेन एंड डिस्कम्फर्ट। तो यहां पे देखो वो जो है जितना भी डिस्कम्फर्ट और पेन है उसको खत्म कर देगा। क्या खत्म कर देगा, ये मरहम खत्म कर देगा। तो यहां पे देखो, यहां पे ये किसके साथ मैच हो रहा है, ये क्यू के साथ मैच हो रहा है भाई। मरहम लगाएंगे तभी तो पेन और उसको खत्म करेगा। सो इतना तो मुझे पता चल गया कि मेरे एंड के अंदर क्यू आना चाहिए, क्योंकि मेरा एंड इससे हो रहा है, तो इससे पहले कहीं ना कहीं जो है उसने मरहम लगाई होगी इस बात को कहने से पहले, है ना। तो क्यू मेरे एंड में आना चाहिए। तो देख लेते क्यू है किसी के एंड में, ये रहा मेरा आंसर, सीधा मुझे मिल गया।
एक बार फिर भी रीड कर लेते हैं, पूरे सेंटेंस को रीड करते हैं। गुलिवर लैंडेड ऑन द शोर्स ऑफ लिलीपुट, उसके बाद कहता है आर, ही फील्स एस्लीप देयर आफ्टर, वो गिरा और वहां पे वो मतलब बिल्कुल निद्रा वाली उसमें आ गया। फिर आगे क्या कह रहा है, एस, द एम्परर ऑफ द लैंड वॉज इन्फॉर्म्ड, ठीक है आगे। फिर आगे कहता है पी, ही प्लान टू कैरी गुलिवर टू द कैपिटल सिटी, और आगे फिर देखो क्यू, द लिलिपुटियंस पुट एन ऑइंटमेंट ऑन गुलिवर्स वाउंड, इट एलिवेटेड ऑल द पेन एंड डिस्कम्फर्ट। आई एम सो सॉरी, मैं इसको हटा देता हूं। सो जब आप ऑप्शंस की तरफ से भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे आपको आइडिया मिलता चला जाएगा, और ऑप्शन से आगे बढ़ना वन ऑफ द बेस्ट वे होता है। बहुत ज़्यादा आपको टाइम सेव कर देना कर जाता है ये। और आपको ध्यान क्या रखना है, आपको सिर्फ नाउन प्रोनाउन का ध्यान रखना है, अपने आर्टिकल्स का ध्यान रखना है। मोर प्रेसाइज आर्टिकल दा का आप ध्यान रखोगे, आपको रास्ते मिलते चले जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां पे हमें फर्स्ट और लास्ट स्टेटमेंट फिक्स नहीं दी हुई, तो अब हमें इसमें सिर्फ PQRS को ही देखना है, किससे हम स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे एस से स्टार्ट करने के लिए बोला है, क्यू से, पी से और फिर एस से। सबसे पहले देखते हैं क्या हम एस से स्टार्ट कर सकते हैं, बट द अदर सॉल्यूशन, तो एस से तो हम स्टार्ट कर ही नहीं सकते, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी पहले ही हमारा खत्म हो जाता है। अब हमें टेस्ट क्या करना है, हमें टेस्ट करना है क्या मेरा सेंटेंस पी से स्टार्ट हो सकता है या क्यू से स्टार्ट हो सकता है। अपने आप मुझे जो है रास्ते मिल जाएंगे। ठीक है, पहले पी की बात करते हैं। The list also includes antibiotics and disinfectants, the use of which can stave off killers like sepsis. अच्छा देखो अब यहाँ पे the list also includes the list, कौन सी लिस्ट, कैसी लिस्ट, हमने तो बात ही नहीं की। ऑल्सो की भी वो लगा रहा, ऑल्सो भाई उस लिस्ट के अंदर ये भी इंक्लूड होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं पहले लिस्ट का जिक्र तो हुआ ही होगा। दैट मीन्स मैं पी से स्टार्ट नहीं कर सकता इसको। ये मुझे पहले ही ऑल्सो लग के क्लू मिल गया कि यहां से मैं इसको स्टार्ट नहीं कर सकता। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ जी। पी से हमारा स्टार्टिंग नहीं होगी, मेरे को सीधा सीधा आंसर क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं, रीड करते हैं। The 10 critical products that hospital may stock to save newborns, including a piece of cloth to keep a baby warm. यहां पे वो लिस्ट की जो बात कर रहा है वो यही है। एंड ऑल्सो टू द मदर टू इंकरेज ब्रेड फीडिंग। ठीक है, उसके बाद द लिस्ट ऑल्सो इंक्लूड्स एंटीबायोटिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। ठीक है, इसकी पूरी बात हो जाएगी। उसके बाद आगे एस कहता है बट द अदर सॉल्यूशन विल नीड ग्रेट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आगे क्या कहता है, द बिगेस्ट कॉज ऑफ डेथ इज प्रीमेच्योर बर्थ, वाइल द सेकेंड इज कॉम्प्लिकेशंस लाइक दिस एंड दिस। ठीक है, बात आई समझ में। यहां पर बहुत बार ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी, आपको पूरा रीड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे निकल जाओगे आप। ठीक है ना, और पूरा रीड करना भी नहीं होता है, हमें सिर्फ थोड़े थोड़े क्लू देखने होते हैं एंड वी आर गुड टू गो। डन, चलें आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है पीपल, यहां पर भी सेम वही फिक्स नहीं है, हमें खुद ही देखना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखते हैं भाई स्टार्टिंग कहां से करने के लिए कह रहा है। आर से बोला है उसमें स्टार्ट करने के लिए, क्यू से, आर से और एस से, मतलब क्यू, आर और एस हमें देखना है। ठीक है, आर को देखते हैं सबसे पहले। कहता है वी डोंट थिंक इट डिजर्व्स मच अटेंशन। अब देखो यहाँ पे इट आ रहा है, इट डिजर्व्स, क्या डिजर्व्स, इट को क्या बताना चाह रहे हो यहाँ पे, प्रोनाउन की तरह यहाँ पे ये जो इट आ रहा है, तो उससे पहले तो कुछ ना कुछ उसका जिक्र होना चाहिए। तो आर से तो मैं स्टार्ट नहीं कर सकता, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी पहले ही हमारे लिस्ट से आउट हो चुके हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्या बचता है, क्यू बचता है और एस बचता है। क्यू को देखते हैं, कहता है दिस एटीट्यूड। दिस एटीट्यूड, कौन सा एटीट्यूड भाई, किसका जिक्र कर रहे हो, कहां बात कर रहे हो, कुछ तो बताओ पहले। तो क्यू से तो मैं स्टार्ट नहीं कर सकता, तो क्यू भी मेरा ऑप्शन कट जाएगा, तो मेरा आंसर क्या बचेगा, सीधा सीधा एस से स्टार्ट हो जाएगा। देखते हैं भाई, सिविक सेंस और रैदर द लैक ऑफ इट हैज बीन डिस्कस्ड एंड सम, इट शुड बी, ये थोड़ा सा यहां पे कट गया है, इट शुड बी समहाउ, एंड समहाउ इट इज and undisputed fact that we Indians do not seems to care much, it should be much for it, much for it। ठीक है, फिर S हो गया, फिर Q की तरफ चलते, this attitude, है ना, जिक्र हो गया इस एटीट्यूड की, this attitude cuts all ranks and sections। ठीक है, आगे देखते हैं,
आगे कहता है आर पीपल टुडे आर सो ड्रिवन टुवर्ड्स देयर पर्सनल गोल्स दैट सिविक सेंस, सिविक सेंस होता है जो बेसिक बेसिक क्या कहते हैं, नैतिकता जिसे कहते हैं हम, लाइक उसको हम बेसिक बिहेवियर जो हमारे होते हैं, दैट इज वो मतलब ये कह रहा है कि हम इतना ज़्यादा जो हैं अपने पर्सनल गोल्स के अंदर उलझ चुके हैं कि हम अपने बेसिक गोल्स को, जो हमारे बेसिक नैतिकता होती है, उसको भूल चुके हैं, राइट। फिर आगे क्या कहता है, आगे एस, आई एम सो सॉरी, हाँ पी पी, फिर आगे कहता है, एक सेकेंड, एस हमने कर लिया, क्यू आर, क्यू आर वी डोंट थिंक इट डिजर्व्स मच अटेंशन, आई एम सो सॉरी, इट डिजर्व्स मच अटेंशन, देन उसके बाद लास्ट में हमारा पी आना था। सो ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितना सिंपल है ना, मतलब कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और आराम से 2 से 3 मिनट इसके अंदर खर्च कर देते हैं। कुछ वर्ड्स का खेल है, कुछ वर्ड्स अगर आपकी मुट्ठी में हैं, आपको पता है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं और किसके बाद ये आने होते हैं, यू आर डन। मतलब इसके अंदर बिल्कुल 30 सेकंड से ज़्यादा ऊपर का समय आपको नहीं लगेगा फिर, अगर आप एक अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे तो, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यहां पर भी हमारे पास फिक्स नहीं है, हमें खुद ही देखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि डी से स्टार्ट करना है हमें दोनों ऑप्शन में, और ए, डी और ए देखना है क्या दोनों से हम स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब किस से हम स्टार्ट कर सकते हैं। डी को देखते हैं, दिस कैफे विच हैज जस्ट ओपन इन टोक्यो इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। फेंट हार्टेड होता है जो कमजोर दिल वाले होते हैं, जो वो कह रहा है कि जो टोक्यो में ये कैफे जो खुला है, ये कैफे जो टोक्यो में खुला है वो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। तो ठीक है, कोई इसमें वो नहीं है, हो सकता है इससे स्टार्टिंग हो, बट एक बार ए को रीड कर लेते हैं। कहता है द कैफेज ओनर सेज he is interested in conversation and hopes the customer will realize the animals and worth saving। एक चीज ध्यान देना, यहां पे उसने बात की है द एनिमल्स। अब यहां पे एनिमल से पहले उसने द लगाया, दैट मीन्स वो किसी पर्टिकुलर एनिमल की बात कर रहा है। हो सकता है वो एनिमल जो है वो प्लूरल हो, ठीक है, लेकिन किसी पर्टिकुलर एनिमल की उसने बात कर दी, तो ये जिस भी एनिमल का जिक्र कर रहा है, इससे पहले उस एनिमल का जिक्र तो होना चाहिए। यहां पे जिसकी ये बात कर रहा है, इससे पहले सेंटेंस में उस एनिमल का जिक्र होना जरूरी है। दैट मीन्स मैं ए से स्टार्ट नहीं कर सकता, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा, ये दो तो पहले ही गेम से आउट हो गए, ठीक है। सो हाँ, मैं डी से स्टार्ट कर सकता हूं। अब मुझे देखना है क्या डी के बाद में बी लगा सकता हूं, डी के बाद में सी लगा सकता हूं। सो ठीक है, डी हमने पढ़ा, दिस कैफे विच हैज जस्ट ओपन इन टोक्यो इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड, ठीक है। उसके बाद देखते क्या मैं डी के बाद बी लगा सकता हूं, नन ऑफ देम आर वैनमस। यार देखो, नन ऑफ देम मतलब कि उस इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई जहरीला नहीं है, मतलब क्या, ऐसा तो कुछ नहीं बोला अभी भाई। डी को पढ़ के जहरीला या इनमें से कोई जहरीला, किसी जानवर की तो बात की नहीं उसने, दैट मीन्स भी इसके बाद नहीं आ सकता। तो आएगा क्या, अब देखो मेरे पास ये ऑप्शन तो कट गया। अब एक बार हमारे सेकंड जो ऑप्शन उसको पूरा रीड करके देखते हैं। दिस कैफे विच हैज जस्ट ओपन इन टोक्यो इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। उसके बाद क्या कहता है, सी, हेयर यू सिप योर ड्रिंक इन कंपनीज ऑफ 35 स्नेक। कंपनी 35 स्नेक्स में तुम ड्रिंक सिप कर सकते हो। आगे कहता है नन ऑफ देम आर वेनमस, ठीक है। ये जो स्नेक की बात कर रहा है यहां पे, ये जो वेनेमस उसने बोला उन स्नेक्स के लिए कहा है। सो यहां पे वो तालमेल बिठाओगे, अगर बैठ के पूरी स्टेटमेंट्स रीड कर रहे हो बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे, नहीं करना है। कुछ शब्द अपने मुट्ठी के अंदर रखो, उनको समझो के इनसे पहले कुछ वर्ड्स आते हैं, उनको वैसे ही स्किप करो और उनसे पहले वाली चीज़ों को ढूंढना शुरू करो। मोर ओवर ऑप्शंस के ऊपर दिमाग लगाना सीखो। क्लियर है आपको? मुझे उम्मीद है आपको पैरा जंबल्स, आपके सेंटेंस अरेंजमेंट्स पहले अगर कहीं दिक्कत होती थी तो अब आप अच्छे से अपने पैरा जंबल्स कर पाओगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले, चलें आगे। सो आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और मुझे उम्मीद है आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आगे करोगे, ठीक है। देखो यार, कहता है, अब वहीं फिक्स नहीं है यहाँ पे सब कुछ,
तो ऑप्शन की तरफ नजर मार लेते हैं, ADBB। ऑलराइट, सबसे पहले देख लेते हैं क्या हम ए से आगे बढ़ सकते हैं, क्या ए मेरी स्टार्टिंग हो सकती है। एन एनवायरमेंट ग्रुप परफॉर्म्ड एक नेक्रोस्पाई, नेक्रोस्पाई का मतलब होता है अ काइंड ऑफ पोस्टमार्टम ऑन द एनिमल्स। द एनिमल्स, भैया पहले ही द एनिमल्स बोल दिया, द एनिमल्स मतलब किसी पर्टिकुलर एनिमल की बात कर रहा है वो, राइट, तो उसका जिक्र पहले होना चाहिए, तो ए से मैं स्टार्ट नहीं कर सकता, ठीक है। फिर देखते हैं क्या मैं डी से स्टार्ट कर सकता हूं, द एनिमल डाइड। द एनिमल डाइड, तो भैया इस एनिमल का जिक्र होगा पहले, तो यहां तो नहीं है, तो डी से मैं स्टार्ट नहीं कर सकता, दो ऑप्शंस पहले ही गेम से आउट हो जाते हैं। अब यहां पर भी मेरे पास बी है और यहां पर भी मेरे पास बी है, मतलब कि मेरा जो है बी से ही स्टार्ट होगा। ऑलराइट, सो बी कहता है अ 4.7 मीटर लॉन्ग वेल डाइड ऑन सैटरडे इन फिलीपींस। ऑलराइट, एक चीज मैंने अपने दिमाग में रख ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद देखो आगे यहां पर क्या कह रहा है, ए कह रहा है और यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर भी ए कह रहा है, मतलब ये तो फिक्स है कि ए तो आना ही आना है। सो देखो आगे पहले बार फिर से रीड करते हैं, 4.7 मीटर लॉन्ग हो whale died on Saturday in Philippines. An environment group performed a necropsy on the animals and found that 40 kgs of plastic including grocery bags and rice sacks। ठीक है, तो किसका जिक्र यहाँ पे, मतलब जो पोस्टमार्टम किया उन्होंने, किसका किया, ये जो वेल्स हैं इनका पोस्टमार्टम किया और उन्होंने देखा कि 40 किलो तक जो प्लास्टिक है वो मतलब सैक थी उनके अंदर, राइट, मतलब वो उनके अंदर मिली उनको। फिर उसके बाद ठीक है, ये दो तो हो सकते हैं बी ए, ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे देखना है क्या इसके बाद मेरे पास सी आएगा या इसके पास मेरे पास डी आएगा, ठीक है। सो देखो द एनिमल, अब यहाँ पे वाली कहानी तो खत्म हो जाती है डी के अंदर के द एनिमल वाली बात है, क्योंकि एनिमल का जिक्र तो हो गया, ठीक है। तो एक बार सी रीड करके करके देखते हैं। इट इज वेरी डिस्कास्टिंग एंड हार्ट ब्रेकिंग, ही सैड। ही सैड, यहाँ पे क्या आ गया, प्रनाउन आ गया, तो प्रनाउन आ गया तो इससे पहले नाउन तो आना चाहिए। ही सैड, कौन सैड, अब यहां पे अगर मुझे ए सी के अंदर नहीं मिलता तो मुझे तो डी के अंदर मिलेगा। देखो, द एनिमल डाइड फ्रॉम स्टारवेशन एंड वॉज अनेबल टू ईट बिकॉज ऑफ ट्रैश फिलिंग इट्स स्टमक, सैड डैरल। ठीक है, ये जो डैरल है ये मेरे नाउन हो गए और उन्होंने फिर बाद में ये कहा, तो पहले नाउन आता है उसके बाद प्रनाउन आता है। ये बस छोटी छोटी सी जो चीजें हैं ना, यही अगर आपके दिमाग में है कोई नहीं रोक सकता आपको। सो देखो यार, फिर से एक बार रीड करते हैं। अ 4.7 मीटर लॉन्ग व्हेल डाइड ऑन सैटरडे इन फिलीपींस, एन एनवायरमेंट ग्रुप परफॉर्म नेक्रोस्पाई ऑन द एनिमल्स एंड फाउंड दैट 40 kg दिस। फिर आगे देखो, द एनिमल डाइड फ्रॉम स्टारवेशन वॉज अनेबल टू ईट बिकॉज ऑफ ट्रैश फिलिंग इट्स स्टमक, सेड दिस। इट इज वेरी डिस्कस्टिंग एंड हार्ट ब्रेकिंग, ही सैड। ही सैड मतलब का क्या है, यहां से उसका मतलब है डैरल का। ठीक है, बात आ रही समझ में। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, सो मुझे उम्मीद है यार आपने इस सेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। और पैरा जंबल सॉल्व करते वक्त हमें किन बातों का अक्सर ख्याल रखना है, ये चीज आपके माइंड में गई होगी और अब आप पैरा जंबल्स पे गलतियां नहीं करने वाले। मुझे लगा कि हाँ, अगर हमें और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, सो डोंट वरी, मैं एक सेशन इसका जो है और आपके लिए प्रैक्टिस के लिए डाल दूंगा, ताकि हम और अच्छे से प्रैक्टिस करें। बाकी आपको करना क्या है, आपकी बुक के अंदर सेकंड जो चैप्टर है वो आपका पैरा जंबल्स का दिया हुआ है। सो आपको अपनी बुक्स के अंदर से अब पैरा जंबल्स को प्रैक्टिस करना है और अच्छे से इस पे कमांड बनानी है। सो मैं मिलता हूं यार आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। मुझे दीजिए इजाजत, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।